आपको भी लगता है ना कि माइग्रेन अटैक तब शुरू होता है जब आपका सिर दर्द शुरू होता है? गलत। कई बार माइग्रेन ब्रेन में बहुत पहले से शुरू हो चुका होता है और जब सायरन बजता है तो हम लास्ट स्विच को ब्लेम करते हैं। कॉफी, चॉकलेट, स्क्रीन, स्ट्रेस। घर का एमसीबी ट्रिप होता है ना, तो फैमिली आके क्या पूछती है? किसने एसी चलाया, किसने गीजर ऑन किया, किसने मिक्सर चलाया? लेकिन इलेक्ट्रिशियन आके एक ही चीज शांति से बोलता है कि साहब ये प्रॉब्लम लास्ट स्विच का नहीं है, ये टोटल लोड का प्रॉब्लम है। माइग्रेन भी बिल्कुल वैसा ही है। कॉफी, चॉकलेट, पीरियड, स्ट्रेस, स्क्रीन, ये सब लास्ट स्विचेस हो सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम असली टोटल लोड की होती है। पिछले हफ्ते एक 35 साल की स्कूल टीचर मेरे पास आई और बोली कि डॉक्टर साहब अटैक कब आएगा ये मुझे समझता ही नहीं। मैंने कहा मैडम, अगर आप सिर्फ पेन को देखोगे तो आपको शायद ना समझे, लेकिन अगर आपने इसके वार्निंग सिग्नल्स और टोटल लोड को देखा तो आपको पैटर्न दिखेगा। और यही आज का वीडियो है, माइग्रेन का एमसीबी क्यों ट्रिप होता है। अगर आप मुझे नहीं जानते तो मैं हूं डॉक्टर सिकंदर, आप घर का न्यूरोलॉजिस्ट। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, क्योंकि रोजाना हम ब्रेन हेल्थ टिप्स देते हैं और हमारा एक व्हाट्सएप चैनल भी है, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक नीचे बायो में। माइग्रेन के सिम्टम्स समझने के लिए ब्रेन के 4 रूम्स याद रखिए। रूम नंबर 1, रूटीन मैनेजर, मेडिकल भाषा में इसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस। मैडम बोली पीरियड के 2 दिन पहले अटैक, स्लीप भी डिस्टर्ब हो गई और मील भी स्किप हो गया। रूटीन मैनेजर आपकी स्लीप, हंगर, हॉर्मोन्स, बॉडी रिदम और मूड को हैंडल करता है। इसलिए आपको यॉर्निंग, क्रेविंग यानी कुछ खाने की इच्छा, स्लीप डिस्टर्बेंस और मूड डिस्टर्बेंस ये अटैक के पहले आ सकते हैं। रूम नंबर 2, सेंसरी नॉब, मेडिकल भाषा में इसको बोलते हैं थैलेमस। आपने नोटिस किया होगा अटैक के समय आपको लाइट चुभने लगती है, वॉल्यूम बर्दाश्त नहीं होता, आपको स्मेल से नौशिया होता है, कोई नॉर्मल सिग्नल भी लाउड हो जाता है क्योंकि आपका सेंसरी नॉब डिस्टर्ब हो गया है। रूम नंबर 3, बॉडी डिस्टर्बेंस स्विच बोर्ड यानी कि आपका ब्रेन स्टेम। रूम नंबर 3 इन्वॉल्व होने पे आपको उल्टी, चक्कर, थकान और स्लीपीनेस ये सिम्टम्स आ सकते हैं। रूम नंबर 4, पेन और अलार्म वायर यानी ट्राइजेमिनल और सीजीआरपी पाथवे। इसलिए पल्सेटिंग पेन यानी धक धक वाला पेन, एक तरफा पेन और मूवमेंट से पेन बढ़ जाना, वो इसी सिस्टम के इन्वॉल्वमेंट की वजह से होता है। और आज की मॉडर्न माइग्रेन साइंस इसी पाथवे पे काम कर रही है। तो अब समझो, माइग्रेन सिर्फ दर्द नहीं है, ये पूरे बॉडी सिस्टम को डिस्टर्ब कर सकता है। अब वो बात जो हर माइग्रेन फैमिली को समझनी चाहिए। मेरे पास पेशेंट्स ओपीडी में बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मैंने चॉकलेट खाया इसलिए माइग्रेन हुआ। नहीं, कभी कभी वो जो चॉकलेट खाने की क्रेविंग आपको आई वो माइग्रेन का पहला सिग्नल था। हर क्रेविंग कल्प्रिट नहीं होती, लेकिन कभी कभी क्रेविंग पहला सिग्नल हो सकता है। अटैक आने के घंटों पहले आपका रूटीन मैनेजर यानी हाइपोथैलेमस डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए आपको यॉर्निंग, स्वीट क्रेविंग यानी मीठा खाने की इच्छा, नेक स्टिफनेस, इरिटेबिलिटी, लाइट सेंसिटिविटी, ब्रेन फॉग ये सब सिग्नल्स आ सकते हैं। पेशेंट चॉकलेट खाता है, फिर अटैक आता है, फैमिली बोलती है चॉकलेट की वजह से माइग्रेन हुआ। नहीं साहब, माइग्रेन अटैक को चॉकलेट ने अनाउंस किया, उसे बनाया नहीं। और एक बड़ी गलती जो मैं ओपीडी में देखता हूँ, अटैक आया, रैंडम पेन किलर ले लिया, कभी यहाँ से, कभी वहाँ से, कभी व्हाट्सएप से। अगर आप मेडिकल से महीने में 8-10 बार पेन किलर ले रहे हैं तो ये बहुत बड़ी वार्निंग साइन है। फ्रीक्वेंट रैंडम पेन किलर लेने से हेडेक का पैटर्न और कॉम्प्लिकेट हो जाता है। माइग्रेन ट्रीटमेंट के 2 रास्ते हैं, एक्यूट ट्रीटमेंट और प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट। एक्यूट यानी आपके अटैक के समय उसको अबॉर्ट करना, प्रिवेंटिव यानी आपको अटैक से बचाना। ये सब आपकी डायरी से पता चलेगा, आपके डॉक्टर से पता चलेगा, व्हाट्सएप से नहीं। अब अपना ब्रेन पासबुक खोल लीजिए। माइग्रेन ब्रेन के लिए डिपॉजिट्स और विड्रॉल दोनों होते हैं। डिपॉजिट नंबर 1, फिक्स टाइमिंग, खाना, उठना, सोना लगभग रोज फिक्स टाइम पे। डिपॉजिट नंबर 2, हाइड्रेशन और मूवमेंट रोजाना। डिपॉजिट नंबर 3, सायरन का वेट मत करो, सिग्नल पे एक्शन लो। विड्रॉल नंबर 1, नींद की कमी। विड्रॉल नंबर 2, मील्स को स्किप करना, फास्टिंग बिना प्लानिंग के करना। विड्रॉल नंबर 3 और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मेडिकल पे जाके पेन किलर्स रैंडम खाना। माइग्रेन ब्रेन को प्रेडिक्टेबल लाइफ चाहिए। अब एक चीज सिर्फ फैमिलीज के लिए, आपके घर में किसी को माइग्रेन अटैक आया तो उनको ये मत बोलिए कि ड्रामा मत कर, फोन मत देख, सिर्फ सरदर्द ही तो है, रिपोर्ट्स नॉर्मल है तो क्या प्रॉब्लम है। ये चीजें पेशेंट को ठीक नहीं करती, उन्हें अकेला कर देती है। अटैक के टाइम लेक्चर नहीं देना है, एनवायरनमेंट बदलना है।
रूम डिम, आवाज कम, स्ट्रॉन्ग स्मेल से दूर, पानी 7, जजमेंट 0। जब अटैक हो रहा हो तो वो वक्त सिखाने का नहीं है, साथ देने का है। तो आज से मैं आपको 15 दिन का ब्रेन लोड डायरी चैलेंज देता हूं। रोज रात को 2 मिनट सिर्फ ये 5 चीजें नोट करो। पहला, नींद कितनी हुई। दूसरा, मील गैप कितना था। तीसरा, स्ट्रेस लेवल 1 से 10 आपका कितना था। चौथा, अटैक हुआ उसके पहले वार्निंग सिग्नल क्या था। पांचवा, मेडिसिन ली उससे रिलीफ कितना हुआ आपको। 1 महीने में ही आपको माइग्रेन अटैक रैंडम नहीं लगेगा, पैटर्न दिखने लगेगा। मेमोरी कंफ्यूज करती है, डायरी इंपॉर्टेंट है। तो आज से ही ये 2 चीजें करना शुरू कर दीजिए। पहली, सिर्फ लास्ट स्विच को ब्लेम नहीं करना है, टोटल लोड देखना है। और दूसरा, ब्रेन लोड डायरी आज से बनाना शुरू करो। माइग्रेन पेशेंट वीक नहीं होता, उनका ब्रेन सेंसिटिव होता है, और सेंसिटिव ब्रेन को जजमेंट नहीं, सिस्टम चाहिए। तो आपके घर में कितने लोगों को माइग्रेन है, हमारे साथ कमेंट में शेयर कीजिए, मैं पढ़ूंगा। ब्रेन हेल्थ सिंपल है, बस नॉलेज होना जरूरी है।